आज की कहानी है जिया माँ का आध्यात्मिक व्यवहार। ज्ञान की यथार्थता उसके व्यावहारिकता में ही है। जब तक ज्ञान व्यवहार में नहीं आता, उससे मानव एवं मानव समाज को कोई लाभ नहीं मिल सकता। पानी का पूर्ण ज्ञान हो, उसके सारे तत्वों का ज्ञान हो और लगातार पानी पानी करते रहें, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझेगी। प्यास मिटाने के लिए हमें उस जल को पीना होगा, उसे अपने अंदर उतारना होगा, तभी हमारी प्यास मिटेगी और शांति मिलेगी। इसी प्रकार आध्यात्म के हम पतंजलि, शंकर आदि के सिद्धांत को रटते रहें, गीता रामायण का नित्य पाठ करते रहें, हमें यह हमारे समाज को कोई लाभ नहीं होगा। हम उन सिद्धांतों को अपने अंदर उतार लें, रामायण और गीता के विचारों को अपने व्यवहार में लावें, तो इससे हमें भी शांति मिलेगी और समाज की भी भलाई होगी। इस व्यवहारिक आध्यात्म ज्ञान के प्रथम अध्याय में हमने उन महर्षियों के दर्शन किए हैं जिन्होंने स्वयं को इस जन साधारण में मिलाकर उस जनता जनार्दन प्रभु के दर्शन किए हैं। दीनों की सेवा कर दीनानाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने शरीर को शरीर नहीं समझा। हर व्यक्ति में उस परम प्रभु का दर्शन किया है। समय का कोई बंधन स्वीकार नहीं किया। कभी भी किसी भी समय कोई भी मनुष्य उनसे अपनी समस्या कह सकता था। कभी भी ना शब्द उनकी जिह्वा पर नहीं आया। उन महापुरुष ने इस आध्यात्म की रचना की और उस रचना में रंग भरा उनके प्रिय शिष्य पंडित मिहिलाल जी ने, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा या शक्ति संचार किया परम पूज्य गुरु माँ जिया जी ने। माँ जिया का नाम जिह्वा पर आते ही एक स्मृति हमारे हृदय पटल पर उतर आती है। एक श्वेत वस्त्र धारणी, दुर्बल काया, ममतामयी माँ की जिससे हर समय सच्चित आनंद की वर्षा होती रहती थी, जिसके हृदय से एक अहादनीय शक्ति उमकती रहती थी। उस माँ का वात्सल्य प्रेम संसार में अद्वितीय था। उनके प्रेम की कोई था नहीं थी। जिस मंच पर वह विराज जाती, घंटों एक ही आसन में बैठी रहती, कोई भी अंग नहीं हिलता, बिल्कुल मूर्तिवत, और अमृत की ऐसी वर्षा होती रहती कि हजारों हजारों साधक उसमें मस्त होते रहते। माँ जिया वास्तव में शक्ति का अवतार थी। गुरु महाराज परम संत श्री अक्सर कहा करते थे कि जिया तो हमसे भी अधिक शक्तिशालिनी है। वास्तव में बिल्कुल ठीक ही था। माँ जिया की आध्यात्मिक साधना समर्थ गुरु महात्मा महाराज रामचंद्र जी के संरक्षण में प्रारंभ हुई थी, और उन महापुरुष ने अतिशीघ्र ही उन्हें पूर्ण बनाकर आचार्य की पदवी प्रदान की। उनकी सेवा और शक्ति से प्रभावित होकर चचा जी महाराज, महात्मा रघुवर दयाल जी तथा फकीर मौलाना अब्दुल गनी खां साहब ने आचार्य तत्व की आज्ञा प्रदान की। संत जगत में ऐसे संत दुर्लभ ही होंगे जिन्हें तीन समर्थ गुरुओं ने आज्ञा प्रदान की हो। सन 1952 में परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी ने अपनी लेखनी से लिखा नियम और उपनियम प्रकाशित कराया, जिसमें आगे सत्संग के लिए व्यवस्था थी। लिखा था कि आगे सत्संग का कार्य जिया जी के संरक्षण में पंडित मिहिलाल जी एवं ब्रजेंद्र कुमार जी करेंगे। यह सत्संग कार्य जिस प्रकार चला, उसका उदाहरण संसार में अन्यत्र मिलना असंभव ही है। उनकी शांति पर शंका करते हुए एक संत ने पूज्य पंडित जी महाराज से प्रश्न किया था कि पंडित जी, क्या स्त्रियां गुरु हो सकती हैं?
तब पंडित जी ने उत्तर दिया था, स्त्रियां गुरु हो सकती हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, यह अवश्य कह सकता हूं कि स्त्री ईश्वर हो सकती है। वे संत कुछ लज्जित से हुए और अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, मैं गलती पर था। एक साधक ने पूज्य पंडित जी को पत्र लिखा था कि हम पूज्य माता जी को गुरु मानते हैं, लेकिन वे कुछ उपदेश तो देती ही नहीं। आपने शंका का निवारण करते हुए लिखा था, आशीर्वाद टूंडला 1/12/71। आपका पत्र मिला। पूज्य माता जी का आप ध्यान करते हैं, यह ठीक है। वह सत्य है कि वे उपदेश नहीं देती, लेकिन जो उपदेश नहीं देते उनसे वह कहीं अधिक है। बोलना उतना कठिन नहीं जितना मनुष्य शांत और मौन बैठ सके। परमात्मा बोलता नहीं, परंतु यह सब बोलने वाले परमात्मा की कृपा से ही बोलते हैं। आज के इस सत्संग का पसारा उस माँ की सेवा का फल है। प्रारंभ से ही उस माँ ने सेवा व्रत ले लिया था। घर में उस समय कुछ आर्थिक कठिनाई थी, लेकिन आपका सेवा व्रत सदैव वैसे ही चलता रहा। सन 1930 में एटा का प्रथम भंडारा हुआ। उसके बाद लोगों का एटा आना जाना प्रारंभ हो गया। आप सभी भाइयों को उनकी रुचि के अनुसार ही खाना बनाती थीं। साधक ब्राह्मण हैं तो पक्का खाना, पूड़ी आदि यदि बिहार का है या चावल खाने वाला है तो चावल रोटी बनाना उस माँ का कार्य था। सभी भाइयों को पुत्र के समान बुला बुलाकर अति प्रेम से खाना खिलाना उनका कर्तव्य बन गया था। भंडारे के बाद पकौड़े बन रहे हैं। माँ बड़े प्रेम से सबको खिला रही हैं। जब अधिक साधक आने लगे, गुरु महाराज मथुरा रहने लगे, तब माँ जिया जी का काम और बढ़ गया। काम की अधिकता देखकर गुरु महाराज ने एक खाना बनाने वाली मिश्रानी की व्यवस्था कर दी। लेकिन मिश्रानी अपने समय पर ही खाना बनाकर चली जाती। उस समय के बाद आने वाले साधकों के लिए फिर जिया जी को ही भोजन बनाना पड़ता। वे मिश्रानी के खाना बनाने से कभी भी संतुष्ट नहीं होती और अक्सर उसके ही चौके में लगी रहती और अपने साधक पुत्रों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करती। माँ जिया अपने सभी साधक पुत्रों को पहचानती थी, सबसे आत्मीयता से बातें करती, सबसे उनके परिवार के बारे में पूछती। लड़के की शादी, लड़की की शादी, सबका पूर्ण विवरण जानने का प्रयास करती। जीवन में कैसी भी परेशानी हो, पारिवारिक या आर्थिक, व्यापार की या नौकरी की, आप उनसे केवल निवेदन कर दें, वे चाहे कुछ भी ना कहें। आप निश्चित समझिए कि उनकी कृपा हो गई और आपकी परेशानी दूर हो गई, आपका काम बन गया। ऐसी विलक्षण एवं आहुति की कृपा थी उस माँ की। साधकों की हर दशा को बड़ी बारीकी से देखना तथा भूल सुधार देना, आध्यात्म की ऊंची स्थितियों में अनायास पहुंचा देना उस माँ का ही काम था। एक बार पूज्य पंडित जी महाराज आपके दर्शन कर आ रहे थे। एक साधक ने जो पूज्य माता जी के पास रहते थे, पंडित जी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने जैसा आज के आधुनिक पढ़े लिखे लड़के पैर छूते हैं, एक ही हाथ से दोनों पैर छूकर मस्तक से लगा लिए। पूज्य माता जी ने देख लिया। पंडित जी के जाने के बाद उन साधक को बुलाया तथा कहा, महापुरुषों के चरण बड़ी श्रद्धा से तथा दोनों हाथ से दोनों पैर छूने चाहिए। माँ जिया में सारे गुण विद्वान थे। सहजता, सरलता, दया, बाहा, एक आंतरिक पवित्रता भी इतनी कि प्रातः स्नान करने के बाद कोई भी घर का
या बाहर का सदस्य चरण स्पर्श नहीं कर सकता था। प्रातःकाल अपनी पूजा अर्चना के बाद ही सबसे मिलती और सब उनके चरण वंदना करते। गीता में एक श्लोक आया है जिसमें ज्ञानी जनों की व्याख्या की है। ऐसा लगता है कि गीताकार ने ऐसे ही संतों को देखकर उनकी रचना की है। माँ दिनांक 1 नवंबर 1984 को जयपुर अपने कनिष्ठ पुत्र श्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के पास नेत्र चिकित्सा हेतु गई थी। उनकी आँख का ऑपरेशन बड़ी सुंदर विधि से हो गया। आंखों में ज्योति आ गई। आपका विचार फरवरी के माह तक जयपुर ही रहने का था, लेकिन जन्म ही आपको हल्का ज्वर रहने लगा। योग चिकित्सकों की चिकित्सा चली, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। अतः आपने पूज्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से कहा कि अब हमें मथुरा ले चलो, वहीं हम ठीक हो जाएंगे। आप 15 जनवरी को मथुरा पधार गईं। आपका समुचित इलाज परम पूज्य डॉक्टर व्रजेंद्र कुमार जी की देखरेख में अन्य योग डॉक्टरों का प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य कुछ सुधर नहीं रहा था। दिनांक 26 जनवरी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ गया। दिल्ली से डॉक्टर बुलाए गए। दिनांक 27 जनवरी को कुछ सुधार रहा तथा रात्रि को नींद आई, लेकिन मां का विचार अपना प्यार हम सब से छीनने का बन रहा था। वह उस परम आनंद को प्राप्त करने का विचार कर चुकी थी, जिसके बारे में कबीर साहब ने लिखा है, मरिवे से जग डरे मोहे बड़ा आनंद, कब मरी हो कब पहियो पूरन परमानंद। माँ का यह विचार शायद उस समय ही बन गया था जब वे जनवरी में जयपुर में बीमार हुई थी। उनकी इच्छा अपना शरीर उस स्थान पर ही छोड़ने का था जहाँ परम पूज्य डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था। इसलिए वे पूज्य नरेंद्र कुमार जी से आग्रह कर रही थीं कि हमें अब मथुरा पहुंचा दो, क्योंकि अब हम यह लीला समाप्त कर उस परम आनंद में विलीन होना चाहती हैं। आखिर वह समय भी आ गया। दिनांक 28 जनवरी 1985 प्रातःकाल से ही स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगा और लगता है उन्हें फिर हल्का सा दिल का दौरा हुआ। लेकिन आप बिल्कुल सावधान थी, होश था। आपने पूज्य परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी का चित्र मांगा, उनके चरण स्पर्श किए और मन ही मन उनसे अपनी लीला समाप्त करने की आज्ञा मांगी। फिर कहा कि गुरु महाराज यानी परम पूज्य डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी का चरणामृत रखा है, उसे ला दो। घर में किसी को पता भी नहीं था। आपने ही वह स्थान बतलाया जहां वह अमृत रखा था और पान किया। सभी घर वालों से कहा, आपने मेरी बड़ी सेवा की है, भगवान आप सब पर कृपा करते रहे। और जिस प्रकार गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाती है, उसी प्रकार आप भी अपने नश्वर शरीर को छोड़ उस दिव्य परमानंद में प्रवेश कर गए और शक्ति और शक्तिवान गुरु और गुरु शक्ति तो मिलकर एक हो गई। और इस व्यवहारिक आध्यात्म ज्ञान का एक अध्याय जिसे परम संत डॉक्टर श्री चतुर्भुज सहाय जी ने प्रारंभ किया था, वह आज समाप्त हो गया।